मैं धीरज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ओन प्रॉपर्टीज़ में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं। इस बार काफ़ी लेट मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था कि मुझे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करने लायक प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी। सो फाइनली मैंने आपके लिए एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करने लायक प्रोजेक्ट ढूंढ निकाला है, जो कि आपका नोएडा सेक्टर 140A में है। कंपनी का नाम फेयरफॉक्स है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और प्रोजेक्ट का नाम जो है आपका इयॉन है। इयॉन का मतलब है आई ऑफ नोएडा। किसी भी प्रोजेक्ट के साथ उसके शहर या सिटी का नाम जुड़ जाता है, उस प्रोजेक्ट की आपका पॉपुलैरिटी और डिमांड बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि बात करूं इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट में आपको जो है 4 टावर मिल जाते हैं, A, B, E और D। इस प्रोजेक्ट में आपका जो E टावर है, टावर E में जो है आपको टोटल 22 फ्लोर मिल जाते हैं, और बाकी 3 टावर में जो है आपको 15-15 फ्लोर मिल जाते हैं। बात करूं इसमें आपको जो है ग्राउंड 3 लेवल तक की पार्किंग मिल जाती है। आपको 2 साइड से एंट्री और एग्ज़िट का आपको रास्ता मिल जाते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट में चारों टावर में एक सेम कॉन्सेप्ट है। आपको जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे आपको रिटेल चीज़ें मिल जाती हैं, और सेकंड फ्लोर आपको फूड कोर्ट मिल जाता है। उसके ऊपर सभी फ्लोर आपको जो है ऑफिस स्पेसेस के लिए मिल जाता है। बाकी आपको इस प्रोजेक्ट की और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो लाइक कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम चलते हैं इसके एक्चुअल मॉडल की तरफ। आई ऑफ नोएडा, या दूसरे शब्दों में कहें इयॉन, नोएडा का ये IT बेस्ड प्रोजेक्ट सेक्टर 140A में स्थित है, और जो नोएडा के अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर से घिरा हुआ है, जिसमें सेक्टर 90, 138 और सेक्टर 140 आते हैं। मगर एक रेजिडेंशियल सेक्टर जो इससे बिल्कुल सटा हुआ है वो है सेक्टर 137, जो नोएडा एक्सप्रेसवे के सबसे पॉपुलेटेड सेक्टर में से एक है। JM बिल्डर का ये प्रोजेक्ट लगभग 13.65 एकड़ में फैला है, जिसमें आप ब्यूटीफुल एलिवेशन के साथ 5 IT टावर देखेंगे, जिसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर रिटेल स्पेस, सेकंड फ्लोर पर फूड कोर्ट, और थर्ड फ्लोर से 22nd फ्लोर तक IT ऑफिस स्पेस मिलेगा। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बिल्डर के बारे में ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उस पर कोई लायबिलिटी ना हो, कंपनी डेब्ट फ्री हो, बिल्डर के अगेंस्ट कोई भी लिटिगेशन ना हो, और उसके पुराने प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी अच्छी हो। साथ ही साथ उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट सही समय पर डिलीवर्ड हों, और JM बिल्डर इन सभी तथ्यों पर खरा उतरता है, जिसमें इनके JM अरोमा, JM ऑर्चिड और JM फ्लोरेंस जैसे ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो फुल्ली डिलीवर्ड है। हुई बिल्डर प्रोफाइल की, और इस प्रोजेक्ट में अभी से इन्वेस्ट करने भविष्य में फ़ायदा। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो इयॉन प्रोजेक्ट नोएडा एक्सप्रेसवे से लगभग 1 किलोमीटर अंदर पड़ता है, और नोएडा मेट्रो के सेक्टर 137 और 142 के बीच में स्थित है। साथ ही साथ भूटानी साइबरथम प्रोजेक्ट इसके पीछे पड़ता है, जिससे इस प्रोजेक्ट को लोकेशन का एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि आज की तारीख में साइबरथम प्रोजेक्ट के ऑफिस स्पेस के रेट इसके मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हैं। मगर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। दरअसल इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के 2 पहलू हैं। पहला, जो आप सेल्फ यूज़ के लिए रिटेल शॉप या ऑफिस स्पेस लेते हैं, और दूसरा, जो आप इसे रेंटल इनकम के लिए लेते हैं और भविष्य में अच्छा मुनाफा मिलने पर बेच देते हैं। इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर में रिटेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 60 लाख का बजट लेके चलना होगा, और ऑफिस स्पेस, अगर आप ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 8 लाख से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। मगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि आप इसमें ऑफिस स्पेस को लेना चाहते हैं तो इसे सेल्फ यूज़ के लिए ही लें, क्योंकि यदि आप उसे रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं तो उसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोएडा में IT ऑफिस स्पेस की भरमार है, इसलिए ऑफिस स्पेस में आपको कुछ खास एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ सप्लाई ज़्यादा होने के कारण प्रॉपर्टी को भी रेंट करने में दिक्कत आएगी। मगर हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी सेलर्स आपको सस्ता होने के चलते इसके ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करने की सलाह दें, मगर इसके ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि इसके आसपास के ऑफिस स्पेस में पिछले 5 सालों में कितना ग्रोथ देखने को मिला है, और ग्रोथ कभी भी बिल्डर के रेट से ना लगाएं, बल्कि ग्रोथ उस रेट से देखें जिस रेट में प्रॉपर्टी रीसेल में अवेलेबल है। मगर यदि बात करें रिटेल स्पेस की, तो रिटेल स्पेस की नोएडा में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है, और प्रॉपर्टी की ये दुनिया डिमांड और सप्लाई पर ही चलती है।
मगर किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको उसकी लोकेशन के सबसे कम रेट में एंटर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन ले पाएंगे। और यदि आप इस प्रोजेक्ट में रेट की बात करेंगे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी प्रोजेक्ट के जो रेट तय होते हैं वो उसके नेबरहुड प्रोजेक्ट के हिसाब से तय होते हैं, मगर इयन प्रोजेक्ट के जो रेट हैं वो उसके नेबरहुड प्रोजेक्ट के मुकाबले काफ़ी कम हैं। फिर चाहे आप इसके ऑफिस स्पेस की बात करें या फिर रिटेल स्पेस की, जिससे आपके कैपिटल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इयन प्रोजेक्ट के ग्राउंड फ्लोर पर आपको 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट मिलेगा, और आप सेकंड फ्लोर फूड कोर्ट में जाते हैं तो करीब 13 से 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है, और आप ऑफिस स्पेस में जाते हैं तो करीबन आपका 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका रेट रहता है। कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर ही करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब यहाँ 3 से 4 साल का है, मगर जब आपको शॉर्ट टर्म में ही अच्छा प्रॉफिट मिले तो तुरंत उसे एग्जिट करें और उसका प्रॉफिट नई इन्वेस्टमेंट करने में इस्तेमाल करें। मगर यदि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, और इस प्रोजेक्ट के ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल स्पेस में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा एप्रिसिएशन ले सकते हैं, क्योंकि इस पूरे एरिया में आपको 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से कम ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल स्पेस तो नहीं मिलेगा। दूसरा, रिटेल एरिया ओपन टू ऑल होने के कारण आपको यहाँ आसपास के रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी क्राउड मिलेगा। इसके हिसाब से ही देखें तो इसका ऑफिस स्पेस पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि जिस रेट में आपको ऐसी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस मिलता है उतना तो यहाँ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के रेट भी नहीं है। और इसलिए यदि आप भविष्य में इसे वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट के नज़रिए से भी देखेंगे तो भी आप इसे अपने सेल्फ यूज़ के लिए एक घर के मुकाबले सस्ता विकल्प ही पाएंगे। यदि आप भी इसके रिटेल स्पेस और ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके अभी बुकिंग कराएं। अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज ही संपर्क करें, और साथ ही अधिक जानकारी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं।